चलो शुरुआत करते हैं अपन। आपका नया सफ़र शुरू हो रहा 11 से लेकर, लेकिन आप करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, ये हिसाब से ही आगे जाना है। अपन सब लोग सोच रहे कि अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंट होना है, तो वो तरीके से अपन आगे निकलेंगे। मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन करता हूँ। माई सेल्फ प्रोफेसर कैलाश न्याती फ्रॉम जलगांव, और मेरा 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं 11 से लेकर MBA तक के सभी अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन सब पढ़ा सकता हूँ। अभी भी हमारे रिज़ल्ट आज भी 1 नंबर पे 100 वाले भी है। तो आपके साथ में अपन, ये पहला दिन है, थोड़ा सा धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। 11th में अकाउंट्स के बारे में बोलने का बोला। देखो, अकाउंट्स अपने घर से शुरू होता है। पहले अपने घर से कैसा हो बताता हूँ। आपका तो पहले सबका स्वागत कर दिया। अपने सब्जेक्ट का नाम बताया आपको 11th-12th का, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आप लोग सिर्फ अकाउंट्स बोलते हो, नहीं, अकाउंट्स में बहुत सारे टाइप्स है। बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स है, एडवांस अकाउंट है, मैनेजमेंट अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट्स है। तो ये पूरा नाम अपने को लगेगा 11th और 12th के लिए, बराबर है। डॉक्यूमेंट्री यही नाम रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स अभी मेरे यहाँ इसको फ्रीज करने के लिए नहीं, इसलिए थोड़ा सा आगे जाके मुझे बताना पड़ेगा आपको। 1 सेकंड। यहाँ से इंपॉर्टेंट है अपना अकाउंट का मीनिंग क्या। अपने घर से अकाउंट शुरू होता है, मैंने बताया आपको। सपोज आपको आपके मदर ने 500 रुपीज़ दिए और बोला कि भाई कुछ सब्जी लेके आओ, बराबर है। मराठीत त्याला भाजीपाला म्हणतो आपण। आप घर आने के बाद में उनको हिसाब देते हैं कि मम्मी ये 300 रुपीज़ का है, ये बचे हुए 200 रुपये, या तो इसमें से 50 मैंने निकाले, आपने कितने का लाया, खुद के लिए पैसे निकाले, भैया को दिए, क्या खर्चा किया, ये सब आप जो मेंशन कर रहे हो ना, ये अकाउंटिंग ही है। भैया तू थोड़ा ये बाजू में बैठ जाओ, पीछे नहीं दिख रहा, ये बाजू में बैठ, और भी बाजू में हो जा, बस बस शांति से, और थोड़ा इधर होगा तब उसको दे, बस, थैंक यू। अकाउंट्स इसको बोलते हैं। अभी अकाउंट्स का मैं मीनिंग आपको इंग्लिश टू हिंदी टू मराठी व्यवस्थित बताऊंगा। जितने भी वर्ड अपने को अभी देखने के हैं, सभी वर्ड्स 11th में लगेंगे, 12th में लगेंगे, CA फाउंडेशन को लगेंगे। आप जो भी वर्ड अभी पक्का करेंगे, ये आपका पूरा कॉन्क्रीट होना चाहिए। कॉमर्स में आ गए, 11th-12th करना है, लेकिन करियर के हिसाब से, ये कभी भी भूलना नहीं। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के इस पर बता रहा हूँ। अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ मनी, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसको मराठी में खाता बोलते या तो जमा खर्च बोलते, हिंदी वालों को भी समझ में आया। आपको पापा ने सपोज 10,000 रुपीज़ दिए, 2-3 दिन के बाद में सब हिसाब पूछा, आप लिख के देंगे, वो सभी हिसाब जो है उसको ही अकाउंट्स बोलते। ये अकाउंट्स जो लैंग्वेज में जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। दैट इज साइंस ऑफ राइटिंग अकाउंट्स, हाउ टू राइट द अकाउंट्स। कुछ भी लिख देंगे ऐसा नहीं चलेगा। देन अकाउंट्स में 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। पहला वाला कैश। विदाउट कैश कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोग रजिस्टर लेने गए, कैश देना पड़ेगा, चाय पीने गए, कैश देना पड़ेगा। कैश और गुड्स, ये दूसरा वाला, ये 2 वर्ड्स पे 11th का और 12th का 50% अकाउंट डिपेंड है। कैश मतलब पैसा, और गुड्स मतलब कमोडिटी। द बिजनेसमैन
डील्स इन विच आर्टिकल्स और कॉमोडिटी इट इज कॉल्ड एज गुड्स। शक्कर का व्यापारी है, शक्कर खरीदेगा, शक्कर के पोते बेचेगा, बराबर है, तो उसका गुड्स क्या हो गया? शुगर। फर्नीचर वाले का फर्नीचर गुड्स हो गया, मेडिसिन वाले का मेडिसिन हो गया, किराना वाले का किराना गुड्स हो गए, बराबर है। ये दो वर्ड्स आपको डेली आने वाले हैं, आप लोग अभी जहाँ से शुरू किया ये लगेंगे ही आपको। इसके बाद में आगे चलते अपन, क्योंकि ये अपन जब आपको बुक्स मिलेंगे ये तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक की आवश्यकता नहीं है, रजिस्टर की नहीं है, अपन ने खुद का बुक बनाया है, बहुत अच्छा बुक बनाया है, इतने सालों का एक्सपीरियंस डाल के, और वही आपको पूरा मिलेगा। ये पूरा किट क्या किट है इसमें, हाँ हाँ, ये पूरा बैग ही आपका है। ये बैग में सब होगा, फर्स्ट टर्म का अलग, सेकंड टर्म का अलग। हाँ, ये जो बुक्स है अभी ये फर्स्ट टर्म का है, इसमें थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव भी है और अपने को छुड़ाने का भी है। कुछ हमने ड्रॉ किया है, कुछ ड्रॉ नहीं किया है, इस पर पूरा खेल है। आप लोग टेक्स्ट बुक करोगे और भी 2 रेफरेंस बुक देखोगे तो भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा मिलेगा, टेक्स्ट बुक से भी ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा एक ये यूनिट टेस्ट का बुक है, बोर्ड के पेपर की जो साइज है उसका बनाया अपन ने, ये बहुत हमारा सक्सेसफुल क्राइटेरिया है इसका। बाद में इसका इंडेक्स वगैरह भी है, सब पेरेंट्स के सिग्नेचर तक है। इसमें यूनिट टेस्ट अपने को छुड़ाने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए है, क्योंकि अपना भी ऐप है, ऐप पे थोड़ा एडिशनल हम लोग देते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा अच्छा करना है वो लोग साथ में बने रहते हैं, तो इसका रजिस्टर अलग से। ये फर्स्ट टर्म का मटेरियल है, सेकंड टर्म का मटेरियल अलग आएगा। तो ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वर्ड्स आपको बाद में लिखने के हैं। अभी 2-3 दिन अपन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बाद में धीरे धीरे जैसा है आपके पास में बुक्स आ गया, आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया, क्या फिर अपने को साथ में लिखना है, क्योंकि राइटिंग स्किल भी बताना पड़ेगा। इसलिए आगे चलते हैं अपन। परचेस, बिजनेस बोला यानी 2 वर्ड्स आएंगे, परचेस और सेल। परचेस और सेल, बराबर है। बहुत सारे लोगों को पता है परचेस, सेल भी पता है, कॉमर्स के हिसाब से मालूम होना चाहिए। कॉमर्सच्या दृष्टीने म्हणतो आपण तसं, रिगार्डिंग कॉमर्स। परचेस मतलब जो आपका शॉप है, जो कंपनी है, जो भी है, प्राइवेट लिमिटेड बोलो, पार्टनरशिप बोलो, आप लोग जिसमें डील करते उसमें माल खरीदते उसको बोलते हैं परचेस, दैट इज परचेस ऑफ गुड्स। सेल्स वही माल आप बेचेंगे जो खरीदा है, सेल ऑफ गुड्स। शक्कर वाला शक्कर ही बेचेगा ऐसा। परचेस और सेल्स बहुत एक इतना बेसिक चालू है, ये आपको लगेगा इसके बगैर फाउंडेशन भी नहीं होता। 11 के लिए काम का है, 12th के लिए और फाउंडेशन, सीए हो सीएस हो जो भी आपका है, और ये नॉलेज वापस रिपीट नहीं होता। बेसिक इसको ही बोलते हैं। ये एक बार दिमाग में फिट हो गया, आप अकाउंट्स इस तरीके से पक्का करेंगे कि फ्यूचर में आपको कोई नहीं हराएगा, ये वादा पक्का। लेकिन स्लो चलेंगे, पहले एक 2-4-8 दिन सेट होने में लगते हैं, फिर बाद में भागने का काम होता है। परचेस और सेल्स के टाइप्स देखो, आपको पता है कैश परचेस मतलब क्या, शॉप पे गए, पैसे दे दिया, माल खरीदा, बराबर है। जो माल खरीदा उसको बोलते हैं अपन कैश परचेस को मराठी में रोखीची खरेदी, यानी रोख माल खरीदा, पैसे देके खरीदा। कैश परचेज जैसा दूसरा वर्ड है कैश सेल्स, रोखीची विक्री, मतलब पैसा लिया और माल दिया। आप लोग जो ये वर्ड्स देख रहे हैं इनको पकड़ के जर्नल एंट्री आने वाली है, जर्नल एंट्री में ये वर्ड्स पक्के आने वाले हैं, इसलिए इनका मीनिंग
अपने को सबको समझना बहुत जरूरी है। जैसा कैश है वैसा क्रेडिट। सपोज माल खरीदना है, हरदम के व्यापारी है अपने, उनसे अपन कैश नहीं है तो क्रेडिट से माल खरीदते हैं, रोख किंवा उधार, उसको बोलते हैं अपन उधारीची खरेदी मराठी में, विदाउट कैश। ऐसा ही क्रेडिट सेल भी है। परचेस और सेल्स दो टाइप के, आपको मैंने बताया जर्नल एंट्री के लिए आगे ये लगेगा, इसका पूरा मीनिंग लगेगा। क्रेडिट परचेस बोला मतलब परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, किसी आदमी से, किसी कंपनी से, किसी पार्टनरशिप फर्म से आपने माल खरीदा है, वो नाम भी लगेंगे आगे चल के, तब एंट्री तैयार होगी। लेकिन आपको सिर्फ क्रेडिट परचेस का ही मीनिंग पूरा पता नहीं होगा। ज़्यादा करके साइंस वालों में भी प्रॉब्लम आता है, जो 12th के बाद लोग आते हैं ना, या तो जो फाउंडेशन में आते हैं, तो मीनिंग नहीं पता रहता। आप लोग 10th तक थे, 10th में ये वर्ड्स आपने थोड़े थोड़े सुने हैं, आपको इनका मीनिंग पता है, लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से पता होना चाहिए कि इसको क्या करना पड़ेगा। जैसा मैंने बोला आपको कैश सेल्स, तो दो चीजें हो गई कि कैश सेल्स मतलब पैसे लिए आपने और उसको क्या बेचा, माल, मतलब कैश और गुड्स, दो अकाउंट्स वहां पे आ गए। ये आप ही बताएंगे बाद में। इतना बताने के बाद में 100% आपको पूरा छुड़ाते आएगा, ये बुक्स उसके लिए लगेंगे। नेक्स्ट, ये परचेस सेल का होगा एक स्लाइड पे। आगे चलो, बिल्डिंग। अभी ये एसेट शुरू हो गया, एसेट, प्रॉपर्टी बोलते, इस्टेट बोलते पुराने लोग। आपकी पापा का फ्लैट, पापा का प्लॉट, बिल्डिंग पापा के नाम की, दादाजी के नाम की, इट इज कॉल्ड एज एसेट। एसेट में भी टाइप है, फिक्स एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, धीरे धीरे सब आएंगे। आपको पहले थोड़ा थोड़ा पहचानना पड़ेगा, जैसे रिश्तेदारों को पहचानते अपन, जैसे बड़े होते जाते हैं वैसा। बाद में फिर धीरे धीरे उनका रिश्ता ध्यान में आता है, फिर नज़दीक के और दूसरे रिश्तेदार कैसे, फ्रेंड्स कैसे, तो बुजुर्ग लोग जैसे बताते रहते हैं। लेकिन ये सब अपने को ये लगेगा, अकाउंट्स में आ गए, कॉमर्स में 100% लगेगा। है बिल्डिंग मालूम है, अपन बिल्डिंग में बैठे हैं। मशीनरी, यू कैन अंडरस्टैंड मशीनरी। फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री देखा होगा आपने, छोटे बड़े जो मशीन्स लगे हुए हैं वो सबको क्या बोलते हैं, मशीनरी। अभी फैक्ट्री अपन बहुत बार छोटी छोटी देखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है कि कम से कम 10-10, 20-20, 50 एकड़ की फैक्ट्री होती है, उसमें लगे हुए मशीन्स, मशीनरी। ये मशीनरी भी आपकी एसेट है, प्रॉपर्टी है, व्यापारी की, बिजनेसमैन की। देन लाइव स्टॉक, किसको पता है इसका मीनिंग? मुझे बहुत पसंद आते हो। ॲनिमल्स, चार पायाचे जनावर म्हणतो की नाही आपण, ते जिनको 4 लेग्स है। प्रॉपर्टी है, वो एसेट है। अभी आएगा एनिमल्स एसेट कैसा, ये धीरे धीरे आएगा। नेक्स्ट, लूज टूल्स, नॉट स्टूल, लूज टूल्स। हर व्यापारी का, हर बिजनेसमैन का कोई ना कोई टूल होता है, हथियार होता है, इक्विपमेंट होता है, वो भी एसेट है। इसको मराठी में बोलते हैं अपन सूटे हत्यारे, दैट इज द इक्विपमेंट ऑफ बिजनेस। सुधार होता है, डॉक्टर होता है, बराबर है। हर प्रोफेशनल आदमी के या व्यापारी के छोटे छोटे जो टूल्स है उसको बोलते हैं अपन लूज टूल्स और इक्विपमेंट्स। इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉमर्स का, टू इन्वेस्ट द मनी। आपने आपके सेविंग में से, तुमच्या बचतीमधून गोल्ड लिया, शेयर्स लिए कंपनी के, बराबर है, प्लॉट लेके रखा, बैंक में एफडी कर दिया,
ये सभी चीजों को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। पढ़ेंगे अपन। टू इन्वेस्ट मनी इनटू गोल्ड, लैंड, शेयर्स ऑफ कंपनीज एंड बैंक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। ये फॉर एग्जाम्पल है। इन्वेस्टमेंट वर्ड जो है ये भी बड़ा है। आप लोगों का भी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आपने सुना है इन्वेस्टमेंट वर्ड, पापा के मुंह से, रिश्तेदारों के कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन उसका सही मीनिंग कि इन्वेस्टमेंट ये चीज को बोलते। अपन बहुत बार बोलते हैं कि भाई कंपनी इसमें दुकान में पैसे लगाए, कैपिटल लगाया। कैपिटल अलग होगा, इन्वेस्टमेंट अलग हो गया। आगे चलते हैं। सैलरी बताएंगे आप? सैलरी पता है? बिल्कुल, दैट इज मंथली रेम्युनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, महीन्याचा पगार। व्हाट डू यू मीन बाय वेजेस? बराबर। और वेजेस और सैलरी में का डिफरेंस? एक तो डेली या तो वीकली होते हैं। पेमेंट मेड टू वर्कर्स डेली या तो वीकली। सैलरी और वेजेस में दोनों में डिफरेंस है, दोनों आइटम डिफरेंट है, खर्चा है, और दोनों आइटम अलग अलग जगह आएंगे जब फाइनल अकाउंट शुरू होगा तब। कैरेज, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ द गुड्स। आपने शॉप में बंबई से, नागपुर से, दिल्ली से, चेन्नई से, कहाँ से भी गुड्स लाया, तो वो गुड्स के लिए आप जो ट्रक वाले को जो भी पैसे पेड करते हो, तुम्हारे रेलवे वाले को फ्रेट देते हो, उसको बोलते हैं कैरेज। दैट इज ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस ऑफ गुड्स अँड मटेरियल। मराठीत म्हणतो आपण त्याला माल वाहतुकीचे भाडे, कैरेज। कैरेज जैसा वापस एक वर्ड है फ्रेट। कैरेज और फ्रेट दोनों का मीनिंग एक ही है, सेम मीनिंग है। आगे चल के इसके भी दो टाइप हो जाएंगे, इनवर्ड और आउटवर्ड। पहले इसका मीनिंग ध्यान में आने को ना, तो आगे चलते आता धीरे धीरे बाद में। आदमी का जो आना जाना होता है, ट्रैवल, उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग। जो गुड्स होते हैं, माल खरीद के अपने घर तक लाया या तो बेचा हुआ माल कस्टमर के घर तक पहुंचाया, तो उसका जो पैसा देते उसको क्या बोलते हैं? कैरेज और फ्रेट। बराबर है। एक्सपेंस पता है आपको? खर्चा। बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो, क्योंकि खर्चा ही ज्यादा होता है, इनकम कम हो जाता। खर्चे के हेडिंग बहुत ज्यादा आते हैं। एक्सपेंसेस टू स्पेंड मनी, इसके भी बहुत सारे टाइप आएंगे। जैसा एक्सपेंस है वैसा इनकम। इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। जब भी शादी के लिए लड़का देखने जाते हैं, बराबर है ना, क्या पूछते हैं उसको? पहले तुम्हारा इनकम कितना है, वहां से शुरुआत होती है। अभी तो सैलरी स्लिप भी देखते, अभी तो सिबिल भी देखने लग गए। आप लोग छोटे हो, अभी धीरे धीरे पता चलेगा आपको। तो इनकम दैट इज अर्निंग और रेवेन्यू ऑफ द बिजनेसमैन। इनकम और एक्सपेंस, देखो बिजनेस से रिलेटेड चल पूरा शुरू है अपना। हर वर्ड जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है, बराबर है। आगे चलते हैं थोड़ा। इनकम और एक्सपेंस, इसमें से क्या क्रिएट होगा? प्रॉफिट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड इनकम। हाँ, समझ लो आप। बराबर है। एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में सपोज आपका सेल हो गया 2 लाख, बिजनेस का खर्चा हुआ 1.5 लाख, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया?
50,000 एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में। प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और इनकम ओवर एक्सपेंसेस। खर्चे के ऊपर कितना ज्यादा मिला, प्रॉफिट। इसका ऑपोजिट वर्ड लॉस। नुकसान हो गया, लॉस झाला, बिझनेस मध्ये नुकसान झाला असं म्हणतात। मतलब खर्चा ज्यादा, मिलने वाला अर्निंग कम हो गया। दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। बहुत बेसिक शुरू है। ये बेसिक यदि अच्छा पक्का हुआ, आपको 11, 12 फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल लगने वाला है, 100% लगेगा। नेक्स्ट, थोड़ा आगे चलते हैं। रेंट। रेंट पता है आपको, बहुत सारे लोगों के पास में बड़ी प्रॉपर्टी होती है, रेंट से देते हो, इनकम मिलता है उनको। रेंट से प्रॉपर्टी देते या रेंट से प्रॉपर्टी लेते। ऑफिस लिया, ऑफिस रेंट। गोडाउन लिया, गोडाउन रेंट। शोरूम लिया, शोरूम रेंट। फैक्ट्री भी रेंट से मिलती है। रेंट, पेमेंट मेड फॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी। देन इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटरेस्ट, आप लोगों ने सुना है, ज्यादा बैंक से भी रिलेटेड होता है। यदि आप लोगों ने बैंक से लोन लिया तो आपको लोन जब वापस करेंगे तब कम देना पड़ता क्या ज्यादा देना पड़ता? जितना ज्यादा देते उसको क्या बोलते? इंटरेस्ट। खर्चा हो गया। दूसरी बात, बैंक में आपका डिपॉजिट है, 2 लाख रुपए डिपॉजिट है, तो बैंक वाले आपको इंटरेस्ट देंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे, बराबर है। तो उसका मीनिंग एक्स्ट्रा सम पेड और रिसीव्ड होता है वो ऑन बोर्ड मनी एज बेनिफिट। इंटरेस्ट दिया तो खर्चा, मिल गया तो इनकम, बराबर है। और देखते हैं थोड़ा सा डिस्काउंट। डिस्काउंट पता है आपको? डिस्काउंट किसको देते? रास्ते भर के आदमी को नहीं, कस्टमर को, बराबर है। 100 रुपए की चीज 90 में दिया, 80 में दिया, इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। मराठीत त्याला सूट किंवा कसर म्हणतात। दॅट इज डिडक्टेड अमाउंट फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट। वैसा ही है कमीशन। कमीशन बताएंगे? जो कंपनी, जो आदमी, जो पर्सन, जो पार्टनरशिप माल बेचने के लिए हेल्प करता है, उसको जो रेम्यूनरेशन देते, जो पैसा देते, उसको क्या बोलते? कमीशन। एजेंट्स रेम्यूनरेशन। ऐसा ही दूसरा वर्ड है ब्रोकरेज। कमीशन जनरली एक तरफा होता है, ब्रोकरेज दोनों तरफ से मिलता है, लेने वाला और बेचने वाला। दोनों में का जो बेसिक डिफरेंस है वो इस तरीके से। ये छोटे छोटे वर्ड्स है, ये अपन जब लिखेंगे आपके हाथ में से, जब ये बाहर जाएंगे ऑटोमेटिक लर्न होंगे, बाद में ये सेंटेंस में आएंगे। सेंटेंस में आने के बाद वो सेंटेंस का मीनिंग मालूम होना चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है कि कोई भी क्लास में पढ़ाओ, स्टूडेंट्स को वो अकाउंट्स का पूरा सेंटेंस का मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से आना जरूरी है। उसके बगैर आगे उनको भी पूरा समझता नहीं, तो आपको जो इंग्लिश है आपका भी, तो वो इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित लगेगा। आपका इंग्लिश पक्का है, नो डाउट। आपने 10th पास किया, बोर्ड की एग्ज़ाम। फिर से आपका एक बार स्वागत। यहाँ आज अपन रुकते हैं, फिर से कल शुरू करेंगे व्यवस्थित, क्योंकि आज रिमोट वगैरह भी नहीं था। ठीक है, ओके। 1 मिनट में हमारा इसको मैम इसको क्लोज करना पड़ेगा।
रुक जाओ, आपसे बात करता हूँ मैं फिर से। त्याला थांब, गोविंद आहे त्याच्यात एक.